उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार हमेशा खुला रहता था, जहां हर कोई अपनी समस्या लेकर आ सकता था। एक दिन उनके दरबार में एक विचित्र मामला पेश किया गया। दरबार में रामलाल नामक एक साधारण किसान को लाया गया। रामलाल की सूरत से साफ झलक रहा था कि वह घबराया और परेशान है। जब महाराज की जय हो। उसकी ओर देखा और स्नेह पूर्वक पूछा, रामलाल, तुम्हें क्यों दरबार में पेश किया गया है? अपनी बात बिना डर के कहो। रामलाल कांपती आवाज में बोला, महाराज, मुझे गलत इल्जाम में फंसाकर यहाँ लाया गया है। गांव के जमींदार ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर यहाँ पेश करवा दिया। मुझे न्याय चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी आंखों में गुस्से और करुणा के भाव लाते हुए कहा, सेनापति, उस जमींदार को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। सत्य का पता लगाना और न्याय करना हमारा धर्म है। कुछ ही देर में जमींदार महाराज दरबार में की लाया जय। गया। राजा ने उसे कठोर स्वर में पूछा, तुमने रामलाल की जमीन पर कब्जा क्यों किया और उस पर झूठा आरोप क्यों लगाया? पहले तो जमींदार झूठ बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन राजा विक्रमादित्य की तीव्र दृष्टि और न्यायप्रियता के सामने वह सच छिपा नहीं सका। आखिरकार उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। राजा ने घोषणा की, जमींदार को उसकी करतूत के लिए दंडित किया जाएगा। रामलाल को उसकी जमीन वापस दी जाए और उसके नुकसान की भरपाई भी की जाए। राजा विक्रमादित्य के न्याय की प्रशंसा करने लगे। रामलाल ने राजा को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आप सच्चे न्याय के प्रतीक हैं। आपके कारण ही मेरी इज्जत और जीवन बच पाया। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, एक सच्चे राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और न्याय दिलाना है। यही हमारा कर्तव्य है। यह कहानी राजा विक्रमादित्य के महान और न्यायप्रिय व्यक्तित्व को दर्शाती है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है।